Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing organic chemistry, and in this lecture we are going to discuss the hybridization of carbon. कौन से चैप्टर में आता है ये वर्ड? केमिकल बॉन्डिंग. बट इस टॉपिक का एक हाइपोथेटिकल टॉपिक, बट इसका यूज बहुत है. ये कार्बन कैसे पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, जल्दी से रिवाइज करते हैं कि कार्बन 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट शेल 2s और 2p, 2s2 2p2, ये हो गई ग्राउंड स्टेट. फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक 2s का इलेक्ट्रॉन वैकेंट 2p में चला जाता है, जिससे 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए. और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इन एक्साइटेड स्टेट, एक 2s की ऑर्बिटल और एक 2p की ऑर्बिटल. और फिर ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनको हम बोलेंगे sp3 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 sp3, कि जैसे मीथेन CH4. तो 4 पे शेप आती है कार्बन की टेट्राहेड्रल. 4 पे क्या शेप होती है? टेट्राहेड्रल. और उस 4 ऑर्बिटल पे ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन चारों की sp3. और इस हाइब्रिडाइजेशन से क्या प्रूफ होता है कि जो कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं, दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ. दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ. बस ये तो एक रिवीजन थी. हमें मेन याद रखना है ऑर्गेनिक में कि अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है sp3. अगर कार्बन का एक भी डबल बॉन्ड बन गया, कि एक पाई बॉन्ड बन गया और 2 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2. और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा और 1 ये सिग्मा, या फिर 2 पाई ऐसे हों, कि दोनों केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp. This is the complete shortcut to write the hybridization of carbon in any organic compound. You just note this. इसी पे अब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. This was a quick revision of hybridization. कि sp3 मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होके to make the 4 bonds equal in length. इसलिए कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में जाती है to make all the bonds equal in length. बट जब उसको पाई बॉन्ड बनाना है, तो वो अपनी एक p ऑर्बिटल को अलग कर देती है हाइब्रिडाइजेशन से. और जब 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 p ऑर्बिटल अलग हो गई हाइब्रिडाइजेशन से. तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN, हमें बोलेंगे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हमें इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा.
कि एक कार्बन उस पे 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन उस पे 2 हाइड्रोजन और फिर CN। तो यहां से हमें ये याद रखना पड़ेगा कि C और N, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बट जब इसे ओपन करके लिखेंगे तो C और N के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है sp3, दूसरी कार्बन इसके भी सारे सिंगल बॉन्ड है sp3, और ये जो कार्बन है CN वाली, इसका ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। तो जो फर्स्ट कार्बन है, क्योंकि काउंटिंग हम इधर से करेंगे एज पर नेमिंग रूल्स, तो जो C1 है वो sp, जो C2 है वो sp3 और जो C3 है वो भी sp3। कि हमें ऐसे एक कंपाउंड दे देंगे and they will ask us to in the condensed form and they will ask us to write, to tell hybridization of all carbons or any specific carbon। तो बस एक ही शॉर्टकट है, कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड पे sp2, ट्रिपल बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5, देखने में ये फर्स्ट लग रही है और ये लास्ट, बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो और दोनों को दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे डबल बॉन्ड, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर दोनों तरफ से दोनों को सेम नंबर आ रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड को पहले नंबर देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये लास्ट कार्बन, तो जो C1 फर्स्ट कार्बन है उसका डबल बॉन्ड पे sp2, जो C6 लास्ट कार्बन है उसका ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत नेमिंग के जो काउंटिंग रूल्स थे that are also used with these questions to make them confusing। कि MCQ आएंगे so be careful, sp sp2 sp2 sp, सारे ऑप्शन होंगे जो हम गलत कर सकते हैं और जो सही ऑप्शन है। फिर हमसे पूछेंगे एल्डिहाइड कार्बन, एल्डिहाइडिक कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एल्डिहाइड कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड और साथ में H, C डबल बॉन्ड हो तो फिर इसका डबल बॉन्ड आ गया sp2, कि C डबल बॉन्ड हो H, sp3 पे क्या शेप बनाई थी अभी, टेट्राहेड्रल, sp3 is टेट्राहेड्रल। sp2 कि अगर हमसे शेप भी पूछ लें तो sp2 is ट्रायंगुलर प्लेनर, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। और sp is लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री, 4 मिनट्स। ये सब एंगल, शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ भी पूछ सकते हैं इन एमसीक्यू फॉर्म कि व्हाट इज द शेप ऑफ द एल्डिहाइड कार्बन। सो इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन in the benzene ring? What is the hybridization of the carbon? तो कार्बन, कोई भी कार्बन हो
इसका इधर डबल बॉन्ड, इसका उधर डबल बॉन्ड, इस कार्बन का यहां डबल बॉन्ड, इसका भी ये डबल बॉन्ड. So in benzene, all carbon are sp2 hybridized. All carbon are sp2 hybridized. फिर वही एक चेन, उसमें से मल्टीपल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी लगा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, CH3. कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? दिस इज कीटोन, so this also has a double bond, so sp2. कीटोन कार्बन is also sp2 hybridized. बस हमें याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, यहां भी पूछ लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2. तो कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड. So in CO2, carbon is sp hybridized because of formation of two pi bonds. So carbon के सारे सिंगल बॉन्ड पे sp3, डबल बॉन्ड पे sp2 और ट्रिपल बॉन्ड पे sp. This we have to learn the hybridization. The NCERT questions start with this topic only, the hybridization of the carbon. So this is all for this. Practice it, do the questions. Very easy topic, a very scoring topic. Thank you so much. This is Saurabh Arora signing off, Chem 3D Mind Catalyst.